है जिसमें हम समीक्षा भी रखते हैं और आज हमने एक कार्यशाला रखी है, क्योंकि हम निरंतर देख रहे हैं जैसे ये आजकल जो एआई का एक वो है, एआई के माध्यम से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना क्राइम हो रहा है, उसके लिए आज हमने कार्यशाला रखी है। उसके स्पेशलिस्टों को यहाँ बुलाया हुआ है जो अभी बराबर रूम में चल रही है। मेरा मानना है कि जब हमारी जितनी भी हमारे सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं या हम भी हैं, वहाँ से कुछ ऐसी नई चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी कि जिसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ उसको जो ये इस तरह का क्राइम है इसको रोकने की हम कोशिश कर सकते हैं और लोगों को अवेयर करके। तो इसलिए आज हमने यहाँ कार्यशाला रखी। मैम, लगातार जो महिला सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है और आपने एक आदेश जारी किया था कि हर एक ऑटो में अब ऑटो ड्राइवर को जो है अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पहचान वहाँ पे लगानी होगी, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। उस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताऊंगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एडॉप्ट किया और फिर परिवहन मंत्रालय से इसके भी निर्देश, वहाँ से भी उसके निर्देश जारी हो गए हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। और तो क्योंकि अभी हमारे पास रिपोर्ट कम से कम हमारे 20-25 जिले से हमारी रिपोर्ट आ गई है जहाँ परफेक्टली ये काम शुरू हो गया है। कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ काम चल रहा है और अभी पूरी तरह नहीं कह सकते कि पूरी तरह हो गया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में आप शायद सभी ऑटो या सभी जितने भी टैक्सी हैं ये सब हैं, सब में आप देखेंगे कि सबके ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का फ़ोन नंबर और ड्राइवर की आईडी सभी में आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जी। मैम, एक 26 मई का जो आप पत्र लिखा था परिवहन विभाग को, उसके ऊपर आप शुरू होने वाला है 1 सितंबर से बहुत बड़ा सेफ राइड, क्या कुछ है? सेफ राइड क्यूआर स्कैन लगेंगे ई-रिक्शा पर, उनके नाम। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम अगर महिला आयोग की बात करूँ तो हम हर दिन आप देख रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते रहते हैं और वो सिर्फ इस आधार पे क्योंकि हमारे पास केस आते हैं जिनकी हम सुनवाई करते हैं। तो हम, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको कि महिलाओं के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और महिलाओं को केस किस तरह के आ रहे हैं या हम उनमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस तरह की मांग, मतलब हम आदेश करते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो बात हमारे यहाँ से जाती है उसको हमारे सरकार में रखा जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको स्वीकृति देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर क्राइम कंट्रोल की बात आएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसा अभी मैंने लास्ट दिखाया कि आपको एआई के माध्यम से जो हमारी यहाँ वर्कशॉप हो रही है उससे, तो मुझे लगता है कि जब हम अगर इन पर हम प्रॉपर एक बार हम उत्तर प्रदेश में काम करके ले जाएंगे तो जो हमारा क्राइम रेट है वो भी बहुत कम होगा। और कम से कम इस तरह की तो क्रिमिनल जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रोफेशन में आए हुए हैं, तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं लगाम लगे। अभी गाजियाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो चल रहा है तो कोई अभी नहीं, उस पर तो सारी कार्रवाई हो ही गई। वैसे हमने भी यहाँ से संज्ञान मांगा है अपने महिला आयोग से भी, लेकिन उसमें तो उसमें तो इतनी अच्छी कार्रवाई हुई है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम इतने जो संवेदनशील जो ये घटनाएं होती हैं उनमें इतना तुरंत कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी बात है। कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे तो लड़के को एनकाउंटर किया, उन्होंने अरेस्ट किया, उसके माँ बाप को उन्होंने अरेस्ट किया। जो भी सुनवाई हो, जो भी तथ्य निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन तुरंत जितनी जल्दी कार्रवाई हुई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अभी जो आए दिन चल रहे हैं, लखनऊ से लेकर मेरठ से लेकर गाजियाबाद से लेकर, उसमें पहले नहीं चलते थे और आज के दौर में ज़्यादा ही कुछ। देखिए, मैं अपनी भी बता सकती हूँ और मैं अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बता सकती हूँ कि इस वक्त जितना महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया जा रहा है उसमें इससे ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं किया गया। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके है, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके है और चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने पर। लेकिन मैं, जहाँ तक क्राइम की बात है तो मैं उस पर जरूर कहना चाहूँगी कि जो ये क्राइम है ये देखिए घरों में होने वाला क्राइम है और घरों में होने वाले क्राइम को ना तो महिला आयोग रोक सकता है और ना सरकार रोक सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए खुद को अवेयर होना पड़ेगा और अवेयर खुद को तो होना ही पड़ेगा। मुझे लगता है जैसे पहले होता था कि थोड़ा बहुत कम से कम अड़ोस पड़ोस की जागरूकता भी रखें और अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा रखें हस्तक्षेप, मिलना जुलना, लोगों के साथ आना जाना। तो मुझे लगे इन चीज़ों से भी हम शायद बहुत सारा क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा महिला आयोग जगह जगह वर्कशॉप भी जाए, स्कूल कॉलेज से भी जाए, महिला को तो कैसा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फिर यही कहूँगी कि महिला आयोग निरंतर इतने अच्छे काम कर ही रहा है कि महिला आयोग अब जिलों से उतरकर तहसील लेवल पर जनसुनवाई करता है और तहसील लेवल पर जनसुनवाई करने का मतलब है कि वो वहाँ वर्कशॉप लगाते हैं। वर्कशॉप में हम इसमें जो थोड़ा सा इनको अवेयरनेस की वर्कशॉप भी है हमारे यहाँ,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं, उनके लिए भी हम वहाँ सारे अधिकारियों को बुला के स्टॉल लगवाते हैं, जिससे जहाँ भी कहते हैं ना अंत्योदय वाली बात अगर ये संगठन करता है, सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि हमारा भी एक दृढ़ निश्चय है ये कि जब तक अंत में बैठी हुई महिला का अंत्योदय नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो इसी को लेके हम तहसील लेवल पे जब सुनवाई करते हैं तो वहीं उनके लिए हम जितनी भी सरकारी योजना है उनका भी पालन होता है। देखिए, मैंने जो बताया कि मैं अब घरेलू हिंसा की बात जहाँ तक है, अब आप देख सकते हैं कि कानून इतना सख्त है, कार्रवाई इतनी जल्दी हो रही है, खूब सजाएं भी मिल रही हैं, लेकिन घर में होने वाली हिंसा को कैसे रोका जा सकता है? ये तो खुद अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए तो। जब अवेयर होंगी, महिलाएं भी अवेयर हों, थोड़ा शिक्षित भी हों, थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में भी जानें, और मुझे लगता है कि अननेसेसरी इतना, क्योंकि एकदम से जो क्राइम है, अगर मैं जैसे निक्की वाली बात को कहूँ, तो क्या ये एकदम से नहीं जला दिया गया होगा उसको, या एकदम से जो भी स्थिति रही हो, जलाया हो या जली हो या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम एक्सट्रीम पे कहीं वो बात पहुंची होगी कि जब ऐसी स्थिति आई होगी कि जिसने अपने आप को खत्म करने का सोचा। तो उससे पहले भी अगर महिलाएं जाग जाएं, उनके घर वाले जाग जाएं, या मैं तो कहती हूँ जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को शादी करके ऐसा नहीं होता कि माँ बाप भी हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है, वहां दिया, चीजें आती हैं, समझ में आती हैं, जब इस लेवल पे चीज पहुंच जाती है तो एक दिन में नहीं पहुंचती है बहुत सारी चीजों में। तो इसमें थोड़ा सा लड़कियों को ऐसे भी ना समझे कि भाई हमने शादी कर दी तो वो मरे जाए जिए चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें इतना तो जरूर होना चाहिए कि थोड़ा सा सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, सबका बच्चा है, पाल पोस जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी